हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है मंडे, तो हाँ जी आज सोमवार है और सुबह हो गई है। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 9। अभी मुझे बनाना है दोपहर का खाना। उससे पहले मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर ली जाए, नहीं तो फिर काम में लग जाते हैं तो बातें नहीं हो पाती। और आज मेरा फास्ट भी है, तो मैं तो नहा धो ली थी सुबह ही, मम्मी भी। और झाड़ू पोछा हो गया है, कमरों में हो गया है, बरामदा भी रह रहा है। बरामदे में अब लगाऊंगी। वो थोड़ा सा डस्टिंग करने लगी थी, फिर बीच में बच्चे उठ गए, दोनों सोकर, उनको दूध दिया। तो बस अब बरामदे में पोछा रह गया, उसको लगा दूंगी। फिर उसके बाद खाना बनाना है। तो खाना बनेगा परी के पापा का और दोनों बच्चों का। तो शायद आज दाल चावल ही बनाऊंगी, क्योंकि इन लोगों को चावल बहुत पसंद है। मतलब परी के पापा को ना और दादी को, दोनों को ही चावल बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ आज दाल, उड़द की दाल और चावल बना लूँ। थोड़ी सी अरहर की मिक्स करूँगी उसमें, क्योंकि खाली उड़द की भी नुकसान देती है, थोड़ा नज़ला हो जाता है। आजकल के मौसम में जैसे बरसात हो रही है ना, इसलिए तो आज दोनों दालों को मिक्स करके तभी बनाऊँगी। और आज मैंने अपनी ये वाली कुर्ती पहनी है, काफ़ी दिनों बाद पहनी है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम ना आज ठंडा सा हो रहा है, थोड़ा ठंडा सा मौसम हो रहा है आज, इसलिए मैंने ये वाली कुर्ती पहन ली है अपनी। देखिए इसके नीचे है तो लैगी। वैसे लैगी में जो है मेरी टांगें बहुत पतली पतली सी लगती हैं, लेकिन जो सूट कुर्ती वाले हैं उनके नीचे लैगी है तो पहननी तो पड़ेगी, उनको कहाँ फेंक दूँगी, मतलब ऐसे ही। बाकी आजकल मैं लैगी कम ले रही हूँ और प्लाजो ज़्यादा लेती हूँ अपने सूटों के नीचे, या फिर सलवार बना लेती हूँ। और वो देखिए वहाँ पर ना जो फोटोग्राफ्स लग रहे हैं वो गिप्पी के हैं, वो छोटा सा तब के, और कुछ परी के हैं। और जो इधर हैं वो मेरे परी के, उसके पापा के और मम्मी के, हम लोगों के हैं। इनमें गिप्पी कोई फोटोग्राफ्स नहीं है, क्योंकि वो पहले हैं। वो जो इधरले हैं वो बाद में, मैंने फ़ोन की जो चिप होती है ना, उसमें से फ़ोटो निकलवाए थे गिप्पी के लिए। मतलब इसके पापा से बोल रही थी काफ़ी दिन से कि आप ना गिप्पी थोड़े से छोटे बचपन के फ़ोटो बनवा दो। तो कह रहे ऐसे नहीं बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो एक दिन पता मैं मुजफ्फरनगर गई, दवाई लेने के लिए गई थी अपनी भाभी के साथ में। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे गिप्पी के ना फ़ोटोग्राफ्स बनवाने छोटे से के, क्योंकि चिप का क्या है, ख़राब हो जाती है कभी कभी, फ़ोन भी ख़राब हो जाता है। तो वे बोली चल आज चल मेरे साथ में निकलवा के लाते हैं फ़ोटो। तो करीब मैंने 10 फ़ोटो निकलवाए थे उस टाइम पे, कि बाकी बाद में निकलवा लूँगी, तो बाद का तो बाद ही रह जाता है, फिर होता नहीं वो काम। बाकी 10 फ़ोटो मैंने इसके छोटे बचपन से के, जब 3 महीने का था तब से, और करीब 6-7 महीने का हो गया होगा तब तक के फ़ोटो जो छोटे छोटे थे वो निकलवा लिए हैं। मतलब अच्छा लगता है अपने बच्चे को देखते हैं कि हमारा बच्चा बचपन में ऐसा था, वैसा हो गया है। और ये देखिए मैंने थ्रेडिंग बनवाई थी ना, तो थ्रेडिंग बनवा कर फेस थोड़ा अच्छा सा लगने लगता है। जब ये ज़्यादा बढ़ जाते तो फेस थोड़ा ख़राब लगता है। तो थ्रेडिंग बनवा कर ना फेस कुछ ठीक सा लग रहा है। और तो बस अभी मुझे परी को नहलाना है, गिप्पी को नहलाना है। सोच रही हूँ पहले दाल बनने के लिए कुकर में रख दूँ, जब तक दाल बनेगी तब तक मैं पोछा लगा लूँगी। फिर उसके बाद परी को नहाने के लिए पानी दूँगी। आज परी को थोड़ा सा गुनगुना पानी दूँगी करके, क्योंकि उसको ना छींक आ रही है, बार बार सर्दी सी हो रही है। तो 2 दिन से ना हम बाहर सो रहे हैं ओस में। तो जब ओस पड़ती है तो ओस नुकसान तो देती है ना आजकल। तो 2 दिन से ना हम ओस में सो रहे हैं बाहर, तो शायद उसको वो ओस ही नुकसान दे रही होगी, इसलिए थोड़ा सा गुनगुना पानी करके दूंगी। आज ज़्यादा ठंडे में नहीं नहलाऊंगी, और ठीक सा उतर जाएगा, मतलब पानी का ज़्यादा गर्म भी नहीं, थोड़ा गुनगुना सा हो जाएगा। और बस जब तक बच्चे नहा लेंगे तब तक मुझे करना है खाने का काम, क्योंकि फिर इनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। अभी 8 बजे से और 11 बजे तक चलेंगी दोनों बच्चों की, तो इनको काम भी करना है। तो फ़ोन इनके हाथ में आ जाएगा 2-3 घंटे के लिए। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, अभी कर लेते हैं अपना काम, बाद में करेंगे आप लोगों से बातें। तो अभी यहाँ पर देखिए मौसम ऐसा हो रहा है, अभी अचानक से बहुत मोटी मोटी एकदम से बारिश आ गई है। थोड़ी देर ही आई है, ज़्यादा देर तो नहीं, लेकिन जितनी भी आई है उसने अच्छा खासा गीला कर दिया था। इतनी तेज़ बारिश आई, और हमारा ये वाला पौधा देखिए बारिश के वजह से कितना सुंदर हो गया है। जो पुराने पत्ते हैं वो पीले होकर नीचे गिरने लगे हैं इसके, और इस पर नए पत्ते आने लगे हैं। काफ़ी बड़ा हो गया है, फैल गया है अब ये, पहले तो थोड़ा था लेकिन अब बड़ा हो गया है। और यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ। ये मैंने छोटा पंखा बैटरी वाला रख रखा है यहाँ पर चलाने के लिए, हवा के लिए। और ये जो है मेरा राशन का सामान है जो आज ही आया है, मैंने धूप में रख रखा था ये कट्टे के ऊपर करके। और अभी मुझे बच्चों के लिए दूध गर्म करना है, और अपने और मम्मी के लिए बनानी है चाय। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए पहले दूध गर्म कर दूँगी और इसको मीठा कर दूँगी, फिर उसके बाद चाय बनने के लिए रख दूँगी, क्योंकि चाय का भी टाइम हो रहा है, शाम का टाइम हो गया है करीब 2:30-3 बजे। गांव में तो 2:30-3 बजे तक ही लोग चाय पी लेते हैं, तीसरे पहर का मतलब उनका टाइम हो जाता है खाने पीने का, क्योंकि 2 बजे उठ करके
गाय भैंसों को घास करना होता है, तो बस उसके साथ ही फिर अपना भी खाने पीने का कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध तो गर्म कर दिया था, अब अपनी और मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि परी के पापा भी सोए हुए हैं तो वो चाय कम ही पीते हैं, लेकिन जब उठेंगे तब बना दूँगी उनके लिए। तो मैं यहाँ परी से बोल रही थी कि तुम अपनी दवाई ले लो आकर के दूध के साथ में। उसको ना 2 दिन से हम बाहर ओस में सो रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जुकाम सा महसूस हो रहा था, तो मैंने उसके लिए एक गोली मंगा दी है जुकाम की, तो उसको बोले तुम वही खा लो आज, उससे आराम हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चे बाहर ओस में सोते हैं, फिर बाहर से दौड़ कर आते हैं खेल कर पसीने में, ठंडा पानी पीते हैं फ्रिज का मना करते करते भी ना, तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत, मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने दूध कर दिया है उसके लिए, और अभी गिप्पी के लिए बाहर लेकर जाऊँगी, वो बाहर बैठा है। तो परी को मैं बोल रही थी कि तुम यहीं आकर के अपनी दवाई ले लो, मेरे पास तुम्हारी दवाई भी रखी हुई है। और इसके बाद मुझे फिर धोने हैं कपड़े, मशीन लगानी है चाय पीने के बाद में। आज कपड़े धोऊंगी, और उधर मशीन लगाने के बाद में जो मेरा ये राशन का सामान आया है, ये भी मुझे अभी डब्बों में डाल कर रखना है। देखूंगी जो डिब्बे खाली होंगे तो डाल दूंगी, नहीं होंगे तो नहीं डालने की। तो परी दवाई ले रही थी, गोली खा तो लेती है ये, लेकिन कभी कभी कड़वी लगती है तो खाई नहीं जाती। तो आज कह रही थी मेरे से खाई नहीं जा रही दवाई, कड़वी लग रही है। और यहाँ पर जो है मैंने चाय भी बना दी है, चाय में तुलसी जी के पत्ते डाल दिए हैं। और यहाँ पर परी बैठकर अपना कुछ लेसन था जिसको वो पढ़ रही थी, तो मैं कपड़े धो रही थी और ये पढ़ाई कर रही थी बैठ कर के। आजकल किसी को क्या कहा जा सकता है, जिसे देखिए वह अपनी उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। और देखिए बंदरों ने क्या हद कर रखी है, मतलब हम जो है कपड़े सुखाते हैं बाहर, तो एक आदमी को बैठना पड़ता है डंडा लेकर के। कभी चप्पल ले जाते हैं, कपड़े उठाकर ले जाते हैं। तो मैंने यहाँ परी को बताया था कि तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं जब तक काम कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में मुझे उसके लिए चाउमीन भी बनानी थी कपड़े धोने के बाद में। तो अभी तो मैं कपड़े धो रही थी, उधर मैंने चाउमीन उबलने के लिए रख दी है गैस पर, क्योंकि एक साथ सब काम लेकर चलती हूँ तब जा कर के काम टाइम पर निपटता है। और तो उसको मैंने कहा था कि तुम यहीं बैठ जाओ, तो बाहर को चली गई है। जब तक मैं सारा सामान सिंगवा दूँगी, जो बाहर एक्स्ट्रा सामान पड़ा होता है कॉपी वगैरह बच्चों की, वो सब सिंगवा दूँगी। और उसके बाद मुझे जो सामान लाए थे राशन का, वो सब अभी रखना था डिब्बों में डाल करके। तो देखती हूँ जो डिब्बे खाली हैं उनमें तो अभी रख दूँगी, बाकी में अभी सामान रखा हुआ है तो उनको अभी ऐसे ही उठा करके रख दूँगी। कल 1-2 डिब्बा ऐसा है ना जैसे अचार वगैरह का, उनको कल धोऊँगी, धो करके सुखा कर तब उनमें सामान डाल दूँगी। बाहर को मैं बंदरों को झाँक कर देख रही हूँ बाहर बार, क्योंकि परी भी बाहर खेलने जा चुकी है, मम्मी भी यहाँ नहीं है। तो मैं देख रही थी कि बंदर मेरे कपड़े ना उतार कर ले जाए, नहीं तो फिर उनके पीछे दौड़ना पड़ता है और फ़ायदा भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वे ना सारे कपड़े फाड़ देते हैं। उन्होंने हमारे बहुत कपड़े फाड़ दिए हैं इसी तरह से। तो बस निगाह तो मेरी बाहर है, काम मैं अंदर कर रही हूँ, ऐसे ही बस परेशान। और फटाफट इन सामान को उठा करके रख दूँगी, और फिर जो भी रह रहे हैं कपड़े मशीन में उनको भी सुखाना है। उसके बाद जो है रात का खाना भी बनाना है। तो चलिए फिर अभी अपना काम निपटा लेते हैं और आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं चाउमीन बना रही हूँ। आप लोग भी कहोगे रोज़ रोज़ चाउमीन बनाती रहती हैं ये, क्योंकि परी को चाउमीन बहुत पसंद है, कह रही थी दुकान से लेकर आती हूँ। मैं बोली जब घर पर ही सामान है, और आज के पापा ना लेकर भी आए हैं चाउमीन, तो चलो मैं ये बना देती हूँ घर पर ही। तो वैसे मैंने चाउमीन की रेसिपी आप लोगों के साथ में कई बार शेयर की है, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो बना रही हूँ तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने जो है आज ज़्यादा मसाले वगैरह, मतलब सब्जियाँ तो नहीं थी, सब्जियाँ होती भी हैं तो बच्चे तो खाते नहीं हैं, इसलिए मुझे सिंपल सी बनानी पड़ती है इनके लिए। तो यहाँ पर मैंने सोयाबीन डाल दी थी, सोयाबीन को हल्का सा 1-2 बार फ्राई किया है, ज़्यादा नहीं। और बस फिर उसके बाद मैंने जो उबाल कर चाउमीन रखी है वो सब इसमें डाल दी है। अभी इसमें मुझे थोड़ा सा जो सॉस वगैरह है वो डालना है इनके ऊपर। तो यहाँ पर मैं डालूँगी सबसे पहले नमक, और काली मिर्च भी डालनी थी लेकिन बच्चे नहीं खाते इसलिए अवॉइड करती हूँ, नहीं डालती। और ये डाल दिया है मैंने इसमें 1-1.5 चम्मच सोया सॉस, और विनेगर भी डालना है अभी, तो 1-1.5 चम्मच ही डालूँगी इसमें मैं विनेगर। और इसके बाद थोड़ा सा डालना है मुझे इसमें टमाटो सॉस, और उससे ना अच्छी इसमें खुशबू आती है, मतलब टेस्ट भी अच्छा आता है। और आज ही मैगी मसाला भी लेकर आए थे इसके लिए, चाउमीन के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये पैकेट खोला था तो ये इसमें डाल दिया है मैंने मैगी मसाला। तो मैगी मसाले से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है चाउमीन में। तो बस इन सबको अच्छे से अलट पलट करके अच्छे से मिक्स कर देना है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो देखिए कितनी जल्दी बन करके मतलब चाउमीन तैयार हो गई है। तो मैं बोल रही थी बच्चों को कि आ जाओ फटाफट खा लो, तो गिप्पी तो कह रहा था अभी मेरा मन नहीं है, मैं भी नहीं खा रहा। तो बस मैंने परी के लिए फिर प्लेट लगा दी थी कि तुम ही खा लो, और परी के पापा के लिए। तो यहाँ पर जो हमारी चाउमीन है वो बनकर तैयार हो चुकी है, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। परी ने अपनी डाली थी बड़ी प्लेट में, बोल रही थी बड़ी प्लेट में डालूंगी जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पर परी के पापा की प्लेट भी लग गई है, आइए आप लोग भी चाउमीन खा लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मेरे बड़े भतीजे का जन्मदिन है, मैं उसको विश करना चाहती हूँ। आर्यन, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, तुम हमेशा खुश रहो, अपने जीवन में जो करना चाहते हो तुम्हें वो सब चीज़ें मिले, और भगवान तुम्हें सभी दुखों से, सभी बुराइयों से दूर रखे। तो एक बार फिर आर्यन, हैप्पी बर्थडे टू यू। पहले कल मेरे एक सब्सक्राइबर का बर्थडे है, तो मैं उन्हें विश करना चाहूँगी। शिल्पा मेहता की आईडी से है। तो शिल्पा जी के हस्बैंड है जिनका नाम है सुमित शर्मा। तो सुमित जी, आपको मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। हमारी तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप अपना बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करोगे। और शिल्पा जी बताइएगा कि आपने बर्थडे पर क्या क्या बनाया और कैसे अपने हस्बैंड का जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया। सो फ्रेंड्स, अभी चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी शायद मुझे 1-2 दिन में ना घर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि अचानक से ना भाभी की तबीयत ख़राब हो गई है। अभी उनका फ़ोन आया था शाम के टाइम, उन्होंने बताया कि उनको ना थोड़ी सी हार्ट की प्रॉब्लम है। अभी कुछ साल पहले उनको एक माइनर हार्ट अटैक आ चुका है। तो अभी भी बोल रही थी कि कल अचानक से ना उनको बहुत तेज़ सीने में दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था, बेहोश हो गई थी वो। तो फिर उनको बहुत जल्दी करके डॉक्टर के पास लेकर गए। बाहर तो नहीं जाना हुआ अचानक से, तो गांव में जो डॉक्टर थे, अच्छे डॉक्टर हैं गांव में, उन्हें दिखाया, उन्होंने दवाई दी, उससे थोड़ा आराम है। तो आज उनका फ़ोन आया था, वे कह रही थी कि आप 1-2 दिन के लिए अगर हो सके तो आ जाओ, मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है दिखाने के लिए। यहाँ नहीं, वे दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहते हैं, कहीं दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं। तो ECG वगैरह भी होगी, ट्रीटमेंट तो होता ही है, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। तो वे कह रही हैं कि 3-4 दिन लग जाएंगे शायद मुझको। तो ऐसा करना कि आप आ जाओ बच्चों को लेकर के। वैसे बच्चों की पढ़ाई तो चल नहीं रही है, तो पता नहीं जाया जाएगा या नहीं। वैसे तो मैं कह रही थी इनसे, परी के पापा से, कि आप हमें छोड़ाओ घर 2-4 दिन के लिए। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है, वे कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस आ रही हैं बच्चों की, और मायके में ना सिग्नल नहीं आते, फ़ोन में नेटवर्क नहीं आते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पर। जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है ना, उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए कह रहे थे कि वहाँ पर जाकर फिर बच्चों की पढ़ाई का लॉस हो जाएगा, और यहाँ भी मेरे जाने से थोड़ा सा जो हमारे घर का काम है, रूटीन है, वो सब बिगड़ जाता है। तो वे कह रहे थे कि तू चल जाएगी तो घर का सारा काम बिगड़ जाता है, फिर आकर समेटना पड़ता है बहुत सारा काम, ऐसा हो जाता है। तो कह रहे थे कि तू जाएगी तो सारा काम बिगड़ जाएगा, क्या करेगी जा कर के, अपना काम ख़राब करना है। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन के लिए हो आऊँ। हाँ, जाना चाहिए, किसी के भी दुख सुख का पता लेना चाहिए। वैसे तो मैं फ़ोन पर पता लेती रहती हूँ। अभी छोटे भतीजे को भी बुखार आ रहा था, तो मैंने उसका फ़ोन करके पता ले लिया। तो वैसे तो फ़ोन तो एक आम बात है, हालचाल पूछ ही लेते हैं, पूछना भी चाहिए। मतलब भाई फ़ोन होता ही इसलिए है कि हम अपनों के दुख सुख का पता ले सकें। लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो फ़ोन पर भी अपनों का, भाई भाभी का, बच्चों का दुख सुख का जो है पता लेना पसंद नहीं करती। सोचती है छोड़ो, क्या करना है, फ़ोन करके हो जाएंगे ठीक अपने आप। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम उनका पता नहीं लेंगे तो फिर वे हमें क्यों पूछेंगे, क्यों वे हमारा हालचाल पूछेंगे या नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जब लड़की शादी करके ससुराल आ जाती है तो दोनों परिवारों की जिम्मेदारी हो जाती है, जितना हो सके निभाने की कोशिश करनी चाहिए। वही मैमियाँ भलाई कम करती है और बुराई ज़्यादा करती है।
और अच्छे इंसानों के तो लोग पीछे बोलने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। पीठ पीछे ना बुराई बहुत लोग करते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं उनकी तो खासकर करते हैं। लेकिन मेरी आदत है मुंह पर बोलने की, मुझे जो जैसा लगता है मैं मुंह पर बोल देती हूँ। इसीलिए कुछ लोगों को बुरी भी लगती है मेरी बातें, मुझे बुरा भी मानते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं क्योंकि मैं मुंह पर बोल देती हूँ। तो पीठ पीछे बोलने से अच्छा है मुंह पर बोल देना चाहिए, क्योंकि जो मुंह पर बोलते हैं ना उनका दिल साफ़ होता है, जो पीठ पीछे बुराई करते हैं उनका दिल साफ़ नहीं होता है। पीठ पीछे का मतलब है कि एक ही चाल लगा के बताना, किसी को बुरा साबित करने की कोशिश करना। कुछ लोग करते भी हैं, उस कोशिश में मतलब कामयाब भी हो जाते हैं किसी को बुरा करने की, कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इस तरह से। तो खैर छोड़िए, वो तो दुनिया है, दुनिया में सभी तरह के लोग हैं, कोई अच्छे हैं कोई बुरे हैं, सभी तो अच्छे नहीं हो सकते। छोड़िए इन सब बातों को। तो मैं कह रही थी इनसे कि एक दिन के लिए घर चली जाऊँ। वैसे देखूंगी कल फ़ोन करके तो पता लेना ही है, भाभी का पूछूंगी कैसी तबीयत है उनकी। मेरे से ना ऐसा नहीं होता, अगर मेरे घर में मेरे मायके में कोई बीमार है, किसी को चोट आई है, कुछ भी हुआ है, तो मैं जहाँ कहीं भी हूँ वहीं से एकदम उनके पास पहुँच जाती हूँ, हालचाल पूछने के लिए, उनका दुख सुख बताने के लिए। तब किसी के यहाँ जाने से, फ़ोन करने से, हालचाल पूछने से ना कोई ठीक नहीं होता है। केवल एक मन को संतुष्टि मिलती है कि हाँ कोई हमारा अपना है जो हमारे दुख में हमारा पता लेने आया है, इससे केवल ये होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो अभी देखती हूँ, फिर कभी किसी दिन करेंगे, और ज़्यादा बातें फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। बस मैं इतना जानती हूँ कि हाँ अगर वहाँ पर कोई बीमार है, कोई परेशानी है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उनका पता लेने का, चाहे मैं जाऊँ या फिर फ़ोन पर, जैसे भी। वैसे मेरी वे प्रॉब्लम समझते हैं, अगर मैं ना जा पाई ना 1%, तो वे समझते हैं कि वो क्यों नहीं आई होगी, उसके ऊपर अपने परिवार की, अपने घर की जिम्मेदारी है, इसलिए समझते हैं वे इस बात को। क्योंकि मैं कभी ऐसा मौका नहीं छोड़ती कि कोई दुख परेशानी और मैं वहाँ ना जाऊँ या उनका पता ना लूँ, ऐसा मैं कभी होने नहीं देती। हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हूँ, हर उनके सुख और दुख में कोशिश करती हूँ खड़ी रहने की। और वैसे एक लड़की का फ़र्ज़ होना भी चाहिए, क्योंकि उसका मायका ही है जो उसके सारी उम्र उसके साथ रहता है, उसके दुख में सुख में। उसे भरोसा होता है एक लड़कियों की, हाँ अगर तुझे कोई तकलीफ़ हुई तो तेरे मायके वाले तेरे साथ खड़े हैं। तो इसलिए उसको भी अपने मायके वालों से अच्छा व्यवहार करना ही चाहिए। तो बस ये फिर अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा, वीडियो थोड़ा सा पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।